हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये एक ट्रैवलिंग ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बोरली माइनिंग एरिया। और यहाँ पर हम आज जा रहे थे ब्रहा रूपी देवता मंदिर। और ये मंदिर बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया के बिल्कुल टॉप पे है। मंदिर जाने से पहले हम लोगों ने थोड़ा सा प्रिपरेशन कर ली थी और रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है। और ग्रीनरी को एंजॉय करते करते रास्ते में हमने माइनिंग एरिया को उससे भी ज़्यादा छान मारा, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। और ये माइनिंग एरिया आप देख सकते हो, स्टोन माइनिंग एरिया है। सबको पता है माइनिंग एरिया से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ की क्रस्ट में से अपने लिए इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को या बेनिफिशियल मिनरल्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे भी जो है कैल्शियम ज़्यादा पाई जाती है और जिप्सम और सीमेंट फैक्ट्री के लिए यहाँ से मैक्सिमम स्टोन जाता है। तो ये जो माइनिंग एरिया है, यहाँ पे संगढ़ा में 7 से 8 माइनिंग एरिया है, अलग अलग उसके ऑनर्स हैं। बड़वाना, भूतमड़ी, बोरली, संगढ़ा माइंस और भी इस तरह की बहुत सारी माइंस है यहाँ पे। बट यहाँ की माइंस का जो है यहाँ के लोगों के लिए क्या बेनिफिट है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों का कहना है। हमने एक सर्वे में पूछा था, पहले हमारे बच्चों के साथ हमने किया था। तो यहाँ के लोगों ने कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उनको मजदूरी मिल जाती है, डेली उनको काम करने को मिल जाता है, कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ के लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए इन माइंस का है। तो इन माइंस से हमारे ऑनर्स को कितना बेनिफिट हो रहा है वो अलग बात है, देश को कितना बेनिफिट हो रहा है वो अलग बात है। बट हमारा जो अपना एरिया है, हमारे जो लोग हैं यहाँ के, बड़ग, बड़वाना, बोरली, संगड़ाहा, भूतमड़ी, इस तरह के यहाँ बहुत सारे और भी गांव हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ पे आके मजदूरी करते हैं और उनको क्या मिलता है ये आप देख सकते हैं। और एक मजदूर को क्या मिल रहा है, इवन यहाँ से तो वो अपने लिए बीमारियां ही लेके जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज लेके जा रहे हैं, और तो उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये जो माइनिंग एरिया है, यहाँ से बिल्कुल ये रास्ता जो है, ये सड़क जा रही है, माइंस के ट्रकों के लिए भी है, माइंस की मशीनरीज के लिए भी है, और उस टेम्पल के लिए भी जा रही है जिस टेम्पल में हमने जाना था, ब्रहरूपी देवता मंदिर के लिए। तो मैं तो यहाँ रास्ते में इन पहाड़ों की खुदाई देख के, कैसे खोखले कर दिए हैं मनुष्य के लालच ने ये पहाड़, और इनको देख के बहुत ही मन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं, हम मनुष्य बहुत ही ज़्यादा अपने नेचर अर्थ को ख़त्म कर रहे हैं। बट फिर ये जो माइनिंग है, क्या लीगल है या इलीगल है, हम इसके बारे में भी शायद कभी नहीं सोचते हैं। क्योंकि काम कर रहा है कोई और, हमें डायरेक्ट इफेक्ट पड़े हम तभी अवेयर हो जाते हैं, हमें इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है उसका हमें नहीं पता होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये जो माइनिंग एरिया है, यहाँ पे विस्फोटक का भी यूज़ होता है। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतु का तो हम कुछ बता ही नहीं सकते कि यहाँ पे हैबिटेट लॉस कितना हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस कितना हो रहा है। जो जंगली जीव है वो तो यहाँ कोई कुछ नहीं मिलता, यहाँ कुछ चिड़िया वगैरह कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जीव जंतु कहीं देखने को मिले, और मिलेंगे भी कहाँ। थोड़ा सा ऊपर जाते हुए रास्ते में थोड़ी सी ग्रीनरी थी, और ये ग्रीनरी भी मुझे लगता है कुछ सालों में ख़त्म होने वाली है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे मजदूरी मिल रही है करने को, उनकी अगली जनरेशन यहाँ क्या करेगी उनको ये भी नहीं पता। क्योंकि उनकी जो आसपास की एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी सॉइल क्वालिटी इतनी पुअर हो चुकी है, मीन्स वहाँ ये जो एरिया है बिल्कुल एक डेजर्ट, मीन्स बंजर होने वाला है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो फर्टिलिटी की तो बात हम कर ही नहीं सकते। और उसके अलावा यहाँ पे रोड ब्लॉक होना और ओवरलोडेड ट्रक्स का जाना, ये डेली देखा जाता है। डेली यहाँ से ट्रक जो है लाइंस में चले रहते हैं, बहुत ट्रक्स रोड्स में जा रहे होते हैं। हम मंदिर पहुँच गए थे और मंदिर में बहुत सुंदर और शांत वातावरण है, यहाँ पे मेडिटेशन अच्छे से हो सकती है। और यहाँ से अगर हम संगड़ा टाउन को देखते हैं तो बिल्कुल पास में ही है, 2 किलोमीटर्स है, तो बहुत ही पास है। और ये ऊपर हेलीपैड वाला एरिया और नीचे नाहन वाला रोड आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत एस्थेटिक जगह है, बहुत सुंदर यहाँ पे मंदिर भी है। बट बावजूद इसके ये पहाड़ खोखले किए जा रहे हैं। तो संगड़ा के लोग जो है, या फिर बोरली, रजाना, बड़ग, जितने भी यहाँ के आसपास के लोग हैं, क्या उन्होंने कभी इसका
पता किया कि ये लीगल माइनिंग्स है या फिर लीगल के साथ साथ कुछ इलीगल काम भी यहाँ पे होता जा रहा है। अगर यहाँ ऐसा है तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये बहुत ही एक ख़तरनाक बात हो सकती है। और उसके अलावा यहाँ जो कुछ ग्रीनरी है अभी, उस चीज़ को हमें बचा के रखने के लिए एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे सबको मिलके, और स्पेशली जो माइनिंग ऑनर्स है या जो यहाँ वर्कर्स है, उनसे भी हम थोड़ा सा अवेयर लोग कर सकते हैं। क्या यहाँ रिहैबिलिटेशन होती है? क्या जो हमने ये पहाड़ खोदे हैं, क्या यहाँ दोबारा प्लांटेशन कर सकते हैं? और जो है लॉज में तो प्लांटेशन रिहैबिलिटेशन करनी ही पड़ती है, तो क्या ये प्लांटेशन करते हैं? यहाँ जो अंदर की ज़मीनें देखो कितनी फर्टाइल है, बहुत ह्यूमस है उस सॉइल में। और जो ये पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं, आसपास के पहाड़, ये कभी भी लैंडस्लाइडिंग इस तरह की यहाँ पे घटनाएं घट सकती है। तो मतलब बहुत ही एक ख़तरनाक सिनेरियो इस एरिया में है। हमारे बच्चे भी एक बार यहाँ विज़िट के लिए गए थे, तो उन बच्चों को भी काफ़ी अवेयरनेस रही और उन्होंने जो है अपने आसपास के जो लोग थे, जितने भी लोग थे, उनको क्वेश्चनर प्रोवाइड करे थे। और उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे हमारे बच्चों ने, कि जैसे कि क्या उन्हें लगता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट हमारी कम्युनिटी को हो रहा है इस माइनिंग से, और क्या जो है हमारा एरिया इस माइनिंग से डेवलप हो रहा है या फिर यहाँ का नेचर और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपने यहाँ पे अभी देखे भी होंगे। आपके माइंड में इस माइनिंग एरिया को लेके क्या जो है व्यूज़ है? क्या ये बंद होनी चाहिए? क्या ये चलनी चाहिए? और अगर चलती है तो क्या ये लीगल टाइप से चलनी चाहिए? और क्या जैसे किंकरी देवी ने जो है इन माइनिंग्स को लेके काम किया था, क्या यहाँ के लोगों को अब दोबारा इस तरह की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है या नहीं है? तो ये खोखले पहाड़ों के बीच में और इस माइनिंग एरिया में जो है आप 2021 का पिक है और वहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन देखी जा सकती है। क्या क्या चेंजेस आने चाहिए? साथ में ये जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।